क्लास 6 लाइन्स एंड एंगल्स। आपको ये मम्मियां, आप चाहे जहां भी हो, कहीं भी घूमने गई हो, आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। एक 1 शॉर्ट वीडियो में आप फुल मास्टरी अपने बच्चे को करवा सकती हैं लाइन्स एंड एंगल्स का। सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल्स में हमारा पॉइंट आता है एक पॉइंट। व्हाट इज अ पॉइंट? एक सिंपल डॉट जो किसी भी प्रेजेंट लोकेशन को डिनोट करता है, जिसकी कोई लेंथ और ब्रेड्थ नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट। इसको हम एक सिंगल लेटर ए और बी से डिनोट कर सकते हैं। पॉइंट है, ब्रेड्थ और हाइट नहीं होती है, ये एक सिंपल डॉट होता है। नेक्स्ट, लाइन। व्हाट इज अ लाइन? अ लाइन विच हैज नो पॉइंट। कोई भी एक लाइन जिसके कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है, ये किधर भी, आप इसको इधर चाहो इधर और बढ़ा दो, इसको चाहो इधर और एक्सटेंड कर दो। अ लाइन विच हैज नो पॉइंट एंड एक्सटेंडेड बोथ साइड इज कॉल्ड एज लाइन। कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए, दिस इज बी। हम इसको लिखेंगे ए बी और उसके ऊपर इस तरह का सिंबल लगा हुआ, दैट मीन्स इट इज अ लाइन। इसको जरूरी नहीं कि ए बी लिख सकते हम। अगर सपोज कर लो एक ये पी और क्यू है, तो हम इसको या तो पी क्यू भी लिख सकते हैं या फिर इसको क्यू और पी भी लिख सकते हैं। ये किसी भी तरफ से स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट। अ लाइन which has two end points and can't be extended any side means जिसके दो फिक्स पॉइंट होंगे। ये एक फिक्स पॉइंट है। अब इसको हम ना इधर इंक्रीज कर सकते हैं ना इधर इंक्रीज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट। और इसको लिखने के लिए भी सेम वही रूल, हमने क्या लिखना है? लाइन सेगमेंट ए बी मीन्स ऊपर हमने ए और बी लगा दिया। इसको भी हम एज बी एंड ए लिख सकते हैं। दैट्स ऑल। इंटरसेक्टिंग लाइन, टू लाइन्स कट ईच अदर एट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन ए बी ऐसे आ रही थी, एक लाइन सी डी ऐसे, दोनों ने एक दूसरे को क्या किया? कट कर दिया। दिट इज नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन। जरूरी नहीं है कि दो ही लाइन हो, 3 लाइनें भी, सपोज ए बी डी सी डी ई एफ, ये 3 लाइन भी एक दूसरे को कट कर सकती हैं। जहां पे ये तीनों कट करती हैं, दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें हमें क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप एक एक्स वाई लाइन बनाइए और एक पी क्यू लाइन बनाइए जो कहां पे कट कर रही हो? ओ पे। तो हमने क्या करना है? एक्स वाई बनाया, पी और क्यू बनाया और ये कहां पे कट कर गई? ओ पे। नेक्स्ट, पैरेलल लाइन। टू लाइन्स रन ऑलवेज एट अ सेम डिस्टेंस। आप देखो ये हमारी जो नोटबुक मैंने यूज की, ये सारी लाइन बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे, जितना डिस्टेंस यहां पे है सेम डिस्टेंस उतना यहां पे भी है। दैट आर नोन एज पैरेलल लाइन। वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट मूव करती जाती हैं और कहीं भी ये इंटरसेक्ट नहीं होती हैं। दिस इज नोन एज पैरेलल लाइन्स। डेली लाइफ में आप बहुत सारे देख सकते हो, जैसे स्केल के दोनों लाइन्स हमारे सीधे चलते हैं। नोटबुक आप देखो, बुक देखो, दोनों लाइन हमारी पैरेलल चलती हैं। परपेंडिकुलर लाइन, टू लाइन्स दैट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। दो लाइन जो 90 डिग्री पे यानी कि राइट एंगल। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये दोनों ने एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट किया, दिस इज परपेंडिकुलर लाइन। या अभी हमने इंटरसेक्ट, ये दोनों ने एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट किया, दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर लाइन। डेली लाइफ एग्जांपल में आप देख सकते हो एल क्या बनाता है? परपेंडिकुलर लाइन बनाता है। टी में हमारे जो दोनों ये निकले होते हैं, ये कितने डिग्री एंगल पे होते हैं? 90। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर लाइन्स। अब आते हैं रे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, अ लाइन दैट हैज सिंगल फिक्स्ड पॉइंट बट एक्सटेंडेड इन ओनली वन डायरेक्शन। अभी लाइन सेगमेंट में पढ़ा था हमने कि दो नहीं एक्सटेंड कर सकते। रे में एक फिक्स पॉइंट होता है और इसको हम एक तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ओ एंड ए, तो ए की तरफ एक्सटेंड हो जाएगा बट ओ की तरफ हम इधर की तरफ एक्सटेंड नहीं कर सकते इसको इधर। तो इसका एक फिक्स पॉइंट होता है, दूसरा फिक्स पॉइंट नहीं होता है। अब इसकी राइटिंग में, इसमें क्वेश्चंस क्या आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि आप नेमिंग करिए। इसको हम ओनली क्या लिख सकते हैं? रे ओ ए, नॉट इसको हम ए ओ रे नहीं लिख सकते हैं।
आई बात समझ। इसको उल्टा हम रे से एंड पॉइंट की तरफ, सपोज कर लो ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, इसको हम ओनली रे PQ लिख सकते हैं, नॉट QP। इसको रे QP नहीं लिख सकते हैं, ये केवल एक तरफ ही एक्सटेंड होती है। नेक्स्ट आ गए जो सबसे, अभी ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट थे, अब आए हम एंगल्स। ये नई चीज है। क्या होते हैं एंगल, सबसे पहले तो यही पढ़ेंगे। टू रेज, अभी हमने क्या बताया था, रे क्या होती हैं, जो एक पॉइंट से शुरू होती हैं दूसरे पे। टू रेज, जब दो रेज एक जगह मीट करती हैं एक कॉमन पॉइंट पे, दिस इज फॉर्म एन एंगल। फॉर एग्जाम्पल अभी कहा ये एक OA रेज थी, OA, और एक OB रे है, ये दोनों कहां पे मिल गई, A पे। ये भी एक रे है और ये भी एक रे है, दोनों एक कॉमन पॉइंट O पे मिली, तो इनके बीच का जो गैप होता है दिस इज नोन एज एंगल। एक और एग्जांपल लेती हूं। फॉर एग्जांपल हमने कहा PQ, एक रे कौन सी थी, PQ, दिस इज P एंड दिस इज Q। एक रे कौन थी, PR, P और R। PR का एंड पॉइंट P, QP का एक एंड पॉइंट Q, इन दोनों के बीच में जो बना वो एंगल। अब एंगल तो इजी है कि दो, इसमें ये जो दोनों रे होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, आर्म। ये साइड्स जो होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, आर्म्स कहते हैं। और ये जो हमारा कॉमन मीटिंग पॉइंट होता है दैट इज नोन एज वर्टेक्स। इस कॉमन मीटिंग पॉइंट को, जो ये कॉमन मीटिंग पॉइंट है दैट इज नोन एज वर्टेक्स। इस मीटिंग पॉइंट को जहां पे ये मिलती हैं वर्टेक्स। तो एक एंगल में क्या क्या चीजें होती हैं, दो आर्म्स होते हैं और एक वर्टेक्स होता है। अब इसका राइटिंग इंपॉर्टेंट है कि हम रे को लिखते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एंगल लिया था OA एंड B। अब OAB को हम सिंगल लेटर से लिखना चाहें तो जो वर्टेक्स है दिस इज नोन एज एंगल O, लेकिन ज्यादातर हमें इसको 3 लेटर से लिखना होता है और उस 3 लेटर्स में हम हमेशा वर्टेक्स सेंटर में आता है। वर्टेक्स कहां पे आएगा, एट सेंटर। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लिखेंगे एंगल AOB। देखो वर्टेक्स सेंटर में आ गया। अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल को लूं तो P कहां पे एंगल बन रहा है, P। तो जहां पे कॉमन मीटिंग पॉइंट है उसको बस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल QPR। यह जरूरी नहीं है कि AOB ही लिखें, एंगल BOA भी लिख सकते हैं। मेन पॉइंट क्या है, जो हमारा वर्टेक्स है वो सेंटर में आना चाहिए, एंगल RPQ। दिस इज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें लेटर 3 लेटर से हमें एंगल्स बताते हैं कि कोई भी एक एंगल दे दिया और आप उसका नेमिंग करिए। अब आए टाइप ऑफ एंगल। सबसे पहला एंगल हमारा है एक्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री। वो एंगल जो 90 से लेस देन 90 होते हैं दैट इज नोन एज एक्यूट एंगल। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, अभी मैं एंगल्स बनाना भी सिखाऊंगी। इसका एक एग्जाम्पल हम कॉमन लाइफ का दे सकते हैं। ये सिजर है, हमने इस सिजर को इतना खोला, दिस इज दे फॉर्म एक्यूट एंगल, करेक्ट। राइट एंगल इक्वल टू 90, वो एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री होते हैं दैट इज नोन एज राइट एंगल। फॉर एग्जाम्पल आप मेरी ये पेज को देख लो, ये देखो ये दोनों लाइनें क्या बना रही हैं, एक 90 डिग्री पे एंगल बना रही हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑब्ट्यूस एंगल, वो एंगल जो मोर देन 90 डिग्री होते हैं दैट इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल। अभी मैंने सिजर का एग्जाम्पल लिया, अगर हम सिजर को इस तरह खोल दें तो ये देखो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, ये ऑब्ट्यूस। ये कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रहे हैं। चश्मा आप लो, चश्मे को पूरा खोलो, क्या बनाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल का एग्जाम्पल क्या है हमारा, वो एंगल जो एग्जैक्ट 180 डिग्री फॉर्म करते हैं दैट इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये स्केल लिया, ये देखो ये पूरा सीधा है, दिस फॉर्म स्ट्रेट एंगल। जो हमारे स्केल होते हैं
वो भी क्या बनाते हैं, स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 बट लेस देन 360। 180 से ज्यादा और 360 से कम को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट कंप्लीट, वो एंगल जो एग्जैक्टली 360 डिग्री के होते हैं, दैट आर नोन एज कंप्लीट एंगल। तो ये एंगल में आपको राइटिंग इंपॉर्टेंट है और टाइप ऑफ एंगल्स में क्या होते हैं और उनके डेली लाइफ एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट अब हम आएंगे मेजरिंग एंगल्स। बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है एंगल्स मेजर करने में। मैंने ये एंगल बनाया है, इसको मेजर कैसे करेंगे, देखो मैं एक चीज आपको एक ट्रिक बता रही हूं। यहाँ पे आपने ये जो हमारे डी होते हैं, इसमें दो जगह, एक ऊपर लिखी होती है मेजरमेंट, एक नीचे लिखी होती है, नीचे ऊपर दोनों लिखी होती है। बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि हमने ऊपर वाला मेजरमेंट लेना है या नीचे वाला। वो कैसे डिसाइड करोगे आप, अभी हमने पढ़ा एक्यूट एंगल और राइट एंगल। आप क्या देखो बच्चों, अगर आपका एक्यूट है तो आप ये समझ लो कि आपका जो एंगल होगा वो एल के, ऐसे एल बनाओ, एल के अंदर फॉर्म होगा, करेक्ट। और अगर ऑब्ट्यूज है तो एक एल बनेगा और एंगल एल के बाहर बने। इससे आप डिसाइड, अब मैंने क्या बताया, ये देखो, ये आपने पता कर लिया कि ये एक्यूट एंगल है, मींस ये एंगल एल के अंदर है। तो अब हम यहाँ पे कौन सी, ऊपर वाली रीडिंग लेंगे या नीचे वाली, तो ये देखो एल 90 डिग्री, इसका मतलब ये नीचे, ये एक्यूट है, हमें 90 से कम लेना है, तो हमने इसको लिया। और क्या करेंगे, ये जो हमारा वर्टेक्स है इसको इस सेंटर पॉइंट पे लगाएंगे। ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 40 डिग्री का। नेक्स्ट में अभी मैंने बताया, आप इसको यहां रखो, पहले डिसाइड कर लो ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूज। ये देखो इसका एल यहां है, ये बाहर बन रहा है, इसका मतलब ये कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज। तो अब हम कैसा देखेंगे, यानी कि हम 90 से, जो हमारा 90 है, 90 से ऊपर, ये देखो क्या बन रहा है, ये 90 है, तो अब नीचे वाली कम की है तो हमें ज्यादा की वैल्यू देखनी है, ये हमारा बना 120। ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। आप पहले ही डिसाइड कर लो कि एल के अंदर है, ऐसे एल बना लो कि ये एल के अंदर है या एल के बाहर है। एल के अंदर है, इसका मतलब हम 90 से कम वैल्यू लेंगे, और एल के बाहर है मतलब 90 से ज्यादा वैल्यू लेंगे। इस तरह से आपको ये नहीं पता करना पड़ेगा कि ऊपर वाली रीडिंग लें डी की या नीचे वाली। अब एंगल फॉर्म कैसे करते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया, वाई एंगल, वाई हमें लेटर वाई बनाना है जिसके एंगल 150, मींस ये वाले दो दोनों एंगल हैं 150 के हैं, और ये बीच वाला कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। वेरी इजी। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, स्ट्रेट, वाई की जो स्ट्रेट लाइन होती है, मैंने उसको ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे, ये हमारा कॉमन पॉइंट, इसको लेंगे और यहां पे हम अपना स्केल लिखेंगे। ये देखो कितने डिग्री का एंगल बनना था इससे, 150, मींस 90 से ज्यादा वाला हम लेंगे, ऊपर वाली मैंने वैल्यू ली और इसका 150 ये आ रहा है। ओके, ये मैंने पॉइंट लगाया और इसको यहां से ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट, अब इसके बाद कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का। अब आप कौन से, जो आपने नई लाइन बनाई है उस पे वर्टेक्स रखोगे, उस लाइन के इक्वल रखोगे, और क्योंकि 90 से कम है तो ये देखो 90 से, यानी यहां ऊपर वाली वैल्यू मैंने ली, इसको 60 डिग्री पे ये फॉर्म कर दिया। ये हमारा अपने आप ये कितने कितने डिग्री के बन गए, ये 150, ये भी 150, और ये कितने डिग्री का बन गया, 60 डिग्री। वेरी इजी। आप इसी तरह एम बना करके देखो, एम बना करके देखो, इसमें एक एंगल यहां से, एक एंगल यहां से। डब्ल्यू बना करके देखो, ये सारे एंगल्स आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं पूछा जा सकता। अगर आपने इतना भी पढ़ लिया तो बहुत अच्छा। प्लीज फॉलो मी फॉर अदर थिंग्स। थैंक यू।